राधे राधे। कभी आपने ख्याल किया कि परमात्मा कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं? सृष्टि दिखाई पड़ती है और सृष्टा दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन कभी आपने सोचा है आपने कि इसका कारण क्या होगा? अनेक लोग कहते हैं ईश्वर कहाँ है? असल में जिसका मैं नहीं है वह दिखाई कहाँ पड़ेगा? असल में जिसको कभी ख्याल ही नहीं आया कि मैंने सृष्टि की है, वह दिखाई कहाँ पड़ेगा? जो किया है वह दिखाई पड़ रहा है और जो करने वाला है वह बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा है। कर्ता बिल्कुल अदृश्य है और कर्म बिल्कुल दृश्यमान है। ऐसा ही कृष्ण कह रहे हैं कि तू ऐसे कर्म कर कि तेरे कर्म ही दिखाई पड़े। तू अपने कर्मों में अपने आप को सुलझा जा। कर्ता बिल्कुल दिखाई ही ना पड़े, कर्ता रहे ही ना। अपने आप को कर्ता की भावना अपने मन से निकाल दो, तभी तुम भगवान को प्राप्त कर पाओगे। क्या आप जानते हैं कि भगवान की कृपा अपने भक्त पर कैसी होती है? आइए समझते हैं। जैसे कि पुराने गंदे वस्त्र उतार कर नए वस्त्र पहनाते समय एक छोटा बालक रोता है, किंतु माँ उसके रोने की परवाह किए बिना वह वस्त्र उतारती है, क्योंकि वह जानती है कि उसके बालक के लिए क्या उचित है। उसी प्रकार भगवान अपने भक्त के इच्छा की परवाह किए बिना उसे सफलता और निसफलता देते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि उनके भक्त के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। जब बारिश होती है तो सभी जीव बारिश से बचने के लिए छुप जाते हैं, परंतु बाज एक ऐसा पक्षी है जो बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ने लगता है। यही अंतर है हारने वाले और जीतने वालों में। जो व्यक्ति अपनी सोच छोटी रखता है उसके लिए समस्या बड़ी हो जाती है, और जो व्यक्ति अपनी सोच बड़ी कर लेता है उसके लिए जीवन की सारी समस्याएं छोटी हो जाती हैं। जंगल में हर रोज सुबह हिरन सोचता है कि मुझे शेर से तेज भागना है, वरना शेर मुझे खा जाएगा। और शेर सोचता है कि मुझे हिरन से तेज भागना है, वरना मैं भूखा रह जाऊंगा। मतलब यह है कि अगर अच्छी जिंदगी जीना है तो हर दिन भागना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष के बिना जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिलती है। राधे राधे।